ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज जीवित पुत्रिका या जीवतिया व्रत है। तो सर्वप्रथम आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवित पुत्री का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत से संतान के ऊपर से संकट टल जाता है। ये महापर्व अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होती है, जिसमें अष्टमी तिथि को माताएं व्रत रखती है और नवमी तिथि लगने पर पारण करती हैं। इस व्रत के दौरान कथाएं सुनी जाती है, जिसमें कई सारी महिलाएं एक स्थान पर इकट्ठा होती हैं, विधि विधान से पूजन करती हैं। उसमें कोई एक महिला कथा कहती है, बाकी सब बैठकर ध्यान पूर्वक जीवित पुत्रिका व्रत की कथा का श्रवण करती हैं। तो चलिए आज हम सुखिया और दुखिया दो बहनों की कथा सुनेंगे, जिसका जीवित पुत्रिका व्रत में बहुत महत्व है। जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी कई सारी कथाएं प्रचलित है, जिसमें से हम सर्वप्रथम सुखिया और दुखिया दो बहनों की कथा का श्रवण करेंगे। कथा अनुसार दो बहनें थी, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों के नाम के तरह ही इन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी, और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर ही दुखिया काम किया करती, साफ सफाई करती, खाना बनाया करती थी, और जो खाना बच जाया करता वही खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों को दो दो पुत्र थे, यानी कि सुखिया को दो पुत्र और दुखिया को दो पुत्र थे। जब जीतिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनें जीतिया व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करने गई। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उसमें से जो खुर्दी निकला उसे अपने पास रखा और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग को चुना। साग के पत्तियों को तोड़कर उसने अलग रखा और साग के डंठल को अलग। यहाँ भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया, और जो बचा हुआ डंठल था उसे अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर आ गई। उसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर बच्चों को खिलाई और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगी, तो दुखिया ने पूछा, आप कौन हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? इतनी रात यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आई और कहने लगी, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप इसे खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूँगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो गई। बूढ़ी औरत ने थोड़े देर बाद उठकर बोला, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ? इस पर दुखिया ने कहा, मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लो। तो बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटी भर भर करूं या छर छर करूं? क्योंकि दुखिया नींद में थी, उसने नींद में ही कहा, माँ भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़े देर बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहने लगी कि आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए।
सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब सपने के जैसा लगता है और सोचने लगती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली गई और जब वह नदी में बाल धोकर नहाने लगी तो उसके बाल से होता हुआ जो पानी बहा वह सोने का पानी था। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई और दुखिया से कहने लगी, क्या बात है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बातें याद आ गई और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागी, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ संकट से गंदा हुआ है, पहले उसको साफ करना होगा। लेकिन जब वह अपने घर गई तो देखा कि हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि यह सब जीतमान बाबा की कृपा से हुआ है। मैंने जीवित पुत्री का व्रत रखा है और पूजन किया है, इसीलिए यह सब हुआ है। इसी व्रत के प्रभाव से जीतमान बाबा बूढ़ी माँ का रूप लेकर मेरे घर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहने लगी, जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे ये सोना नापना है कि यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगने लगा। इस पर सुखिया पूछने लगी कि वह तराजू पर क्या नापेगा। बच्चा भोला होने के कारण बता देता है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलने लगी, खाने को तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचने लगी कि तराजू मांगा है तो कुछ तो ज़रूर नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी कुछ नापेगा वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो सोने का कुछ टुकड़ा उस गोंद में चिपक गया और जब वह तराजू लौटाने गई तो सुखिया ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहीं से सोना आया है, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है और जब दुखिया के पास जाकर पूछने लगी कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था। दुखिया का मन तो पहले से ही साफ और सच्चा था। दुखिया बहुत भोली भाली थी, इसलिए उसने उस रात वाली सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता दिया। लेकिन सुखिया मन की लालची थी और उसे ईर्ष्या होने लगी थी कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। अब तो अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास अब सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिया और खुर्दी अपने पास रख लिया और वैसे ही साग को तोड़कर पतिया फेंक दी और डंठल अपने पास रखी और वही बना दिया। पूजा पाठ किया और खा पी कर सुखिया सोने चली गई। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो उसका इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले आई। बूढ़ी औरत ने बोला, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो वह बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, वही मैं खा लूँगी। तो सुखिया ने वही खाना परोसकर खाने को दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। बूढ़ी औरत ने थोड़ी देर बाद फिर कहा कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ। तो सुखिया ने बोला, वहीं कोने में कर लो।
इसके थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है, भर भर करूं या छर छर करूं। यहाँ सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बताया था, तो सुखिया बोली, माँ छर छर कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। इस पर सुखिया ने कहा, मेरे सर में हाथ साफ कर लीजिए। तब वह बूढ़ी औरत ने सुखिया के सर में अपना हाथ साफ कर लिया। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा हुआ था। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो गई और उसे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आया। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाने गई और कहने लगी, तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया ने कहा, तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर? तो सुखिया ने बताया कि उसने छर छर बोला था। ये सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दिया। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जीतमान बाबा भेष बदल कर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल खाने में परोसा था। लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। इतना कहकर दुखिया अपने घर चली गई। फिर से अगले वर्ष ज्योत पुत्री का व्रत दोनों बहनों ने मिलकर रखा और अब दोनों बहनें आपस में मिलजुल कर रहने लगी, एक दूजे से अपना सुख दुख बांटने लगी। तो इस व्रत के प्रभाव से दोनों सुखी हो गई और दोनों के पुत्र दीर्घायु हुए। तो इस प्रकार से ज्योत पुत्री का व्रत के प्रभाव से दोनों बहनों के दुख दूर हुए और दोनों का जीवन सुखमय बना। तो जिस प्रकार से आपने दोनों बहनों पर कृपा किया, उसी प्रकार से इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं पर कृपा करना, उनके संतान को लंबी आयु प्रदान करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ज्योत पुत्री का व्रत में चिल्हो सियार की एक कथा भी सुनी जाती है। यह कथा इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब घनी मित्रता थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए हिस्सा जरूर रखती थी। सियारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हो ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करती रहीं। दिन भर तो वे व्रत में मगन रही, मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा, यह कैसी आवाज़ है? सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत तो भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ एवं हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे भी जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका न होता।
बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का भी प्रयास किया, पर सफल न हुई। आखिरकार दैवयोग से उसे भूल का आभास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। सियारो अपनी बहन चिल्हो से पूछने लगी कि मैंने बार बार तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे पति को मारने का प्रयास किया, फिर भी वे जिंदा कैसे हैं और मेरे बच्चे मर जाते हैं। तब चिल्हो ने कहा कि मैंने पूर्व जन्म में ज्योत पुत्री का व्रत किया था और इस जन्म में भी मैं पूरे विधि विधान से ज्योत पुत्रिका का व्रत रखती हूँ। इस व्रत के प्रभाव से संतान के ऊपर के सारे संकट टल जाते हैं, उन्हें दीर्घायु की प्राप्ति होती है एवं वे बुद्धिमान और यशस्वी बनते हैं। उन्हें जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। ज्योत पुत्रिका व्रत का इतना प्रभाव है कि बच्चे मृत्यु के मुख से भी बाहर आ जाते हैं। अगर तुम भी इस व्रत को विधि विधान से करो तो तुम्हारे बच्चों को भी अभयदान अवश्य मिलेगा। वे जीवित होंगे और यशस्वी भी होंगे। अपनी बहन चिल्हो के कहने पर सियारो ने भी ज्योत पुत्रिका व्रत विधि विधान से रखा और इस व्रत के प्रभाव से सियारो के बच्चे भी जीवित हो गए और इस प्रकार से दोनों बहनें मिलजुल कर और हंसी खुशी रहने लगी। तो ज्योत पुत्रिका व्रत ने दोनों बहनों के जीवन में खुशियाँ ला दिया एवं उनमें परस्पर प्रेम स्थापित हो गया। तो इस व्रत की इतनी महत्ता है कि जो भी स्त्री इसे पूरी श्रद्धा भाव से रखती है, उनके बच्चे एवं पति के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ज्योत पुत्रिका व्रत की तीसरी कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयावती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा? उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत माँ, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उससे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वैद्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर का मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। जीमूतवाहन ने गरुड़ से प्रार्थना की। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा।
वह सोचने लगे कि यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतानों की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे अभी ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का भी वरदान दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद भगवान विष्णु का भी ध्यान किया जाता है। इस कथा को सुनने मात्र से संतान के ऊपर आई विपदा टल जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत की चौथी कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। इसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्यमणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से मृत्यु तुल्य संतान भी जीवित हो जाती है और उसके ऊपर से सभी संकट टल जाते हैं। इस जीवित पुत्रिका व्रत को करने से माताएं हमेशा पुत्रवती रहती हैं और संतान की आयु लंबी होती है। तो विधि विधान से इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। यह जीवतिया व्रत आप सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नई कथा कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।